हेलो बच्चों जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो मोल और स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका रिलेशन देखा था। ठीक है, आज जो है उस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो टॉपिक आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा। बच्चों वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको लिमिटिंग रिएजेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर कमांड आ जाए। ठीक है, और बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है बेटर रहेगा आपके लिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो इस चैनल पे जो है मैं 11th-12th का कंप्लीट सिलेबस डालने जा रही हूँ। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियोस में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, तो देखो बच्चों, आप जब भी कोई भी इक्वेशन लिखते हैं बैलेंस करने के तरीके मैंने आपको बताए थे। जैसे आप H2 प्लस O2 वाटर का ही फॉर एग्जाम्पल जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं। इससे क्या बनाते हो आप? H2O बनाते हो। तो आप बैलेंस कैसे करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे आपकी इक्वेशन बैलेंस है। क्या कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, हर बच्चे का अपना अलग अलग माइंड वर्क करता है ना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कहेंगे कि ये हमने जो है 2H2O में कन्वर्ट कर दिया। एक माइंड ये भी वर्क कर सकता है, एक माइंड ये भी वर्क कर सकता है। बट जब भी आप इन दोनों का, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन का या आप सेकेंड इक्वेशन का, चलो हम इन रिएक्टेंट्स का जो है रेशियो चेक कर लेते हैं। क्या रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा वो देख लेते हैं। तो देखो, फॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों? हाइड्रोजन के लिए हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन के लिए हमारे पास क्या है? 1। इट मीन्स 2:1। ठीक है। फॉर इक्वेशन सेकेंड देयर इज द फॉर हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 1/2। फाइनली क्या है? इसका भी 2:1। यानी कि आप किसी भी वे में इक्वेशन को बैलेंस कीजिए बच्चों, हमेशा जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है, तो देखो, जब अगर हम फिक्स रेशियो की बात कर रहे हैं बच्चों कि आपका फिक्स रेशियो रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने एक केमिकल इक्वेशन देखी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, क्या? स्मॉल ए कैपिटल ए, ये इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। स्मॉल बी कैपिटल बी, इट्स प्रोडक्ट इज स्मॉल सी एंड कैपिटल सी। ठीक है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं बच्चों कि जो ए के मोल है, क्या? मोल ऑफ ए, हम इसको क्या लिख दें? मोल ऑफ ए बाय मोल ऑफ बी विल बी इक्वल टू A/B। होगा ना कुछ ऐसा ही। ए और बी के जो होंगे वो क्या रहेंगे? हमारे इसके इक्वल रहेंगे। ठीक है, या आप इसको ऐसे नहीं, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, वैसे देखते हैं। देखो, आपने लिया स्मॉल ए कैपिटल ए, प्रोडक्ट आपने बना दिया स्मॉल बी कैपिटल बी। आपको इन दोनों का रेशियो देख लेना है। तो आपने क्या लिया? मोल ऑफ ए बाय मोल ऑफ बी विल बी इक्वल टू किसके बच्चों? A/B। ये स्टिक्योमेट्रिक ऑफ ए, स्टिक्योमेट्रिक ऑफ बी, ये रहेगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस एक्सचेंज कर देते हैं हम सिर्फ इसका। ठीक है, तो देखो क्या रहेगा? मोल ऑफ ए बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू मोल ऑफ बी बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। ऐसे निकाल सकते हैं ना। अब अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन नहीं है आपके पास, आगे क्या, किस टाइप की आपके पास ये आई? ए प्लस बी देन सी प्लस डी, ऐसे आई। तो बच्चों जो हमारे हर एक जो एलिमेंट है, कंपाउंड जो आपने ले रखे हैं, उनको हम इक्वली पुट करेंगे जैसे मैंने इस इक्वेशन में किया है। तो आपके क्या आएगा? मोल ऑफ ए बाय स्टिक्योमेट्रिक is equal to mole of B by stoichiometric is equal to mole of C by stoichiometric is equal to mole of D by stoichiometric। ठीक है, अब माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? बच्चों हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको कई बार क्या करेगा, किसी 2 के मोल देगा, थर्ड के निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, या हो सकता है इन 2 के दे दिए, बी के निकलवाएगा और ए के दे दिए। तो यानी कि हम किसी दूसरे की हेल्प से किसी दूसरे के क्या निकाल सकते हैं? मोल कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन से। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है।
ठीक है। जब अगर हम इसको बैलेंस करें तो कुछ ऐसे होगा। अब उसने आपसे ये पूछा कि जो गिवन डेटा दिया उसने वो ये दिया कि जो मोल हैं किसके, मोल ऑफ N2 इज 2 मोल। ठीक है, ये आपको उसमें स्टेटमेंट दी और वो आपसे H2 के मोल्स कन्वर्ट करवाना चाह रहा है कि आप कैलकुलेट करके बताइए कि H2 के कितने मोल्स होंगे। तो आपके पास अगर आपको रिलेशन ध्यान है तो आप क्या करेंगे, इजीली अपनी वैल्यू पुट करेंगे, मोल ऑफ N2 बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ H2 बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, इन्हीं दो को इक्वल कर लेंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। मोल ऑफ N2 कितना दे रखा है बच्चों 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मोल ऑफ हाइड्रोजन हमें कैलकुलेट करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3, यानी कि कितने हो गए 6 मोल। क्लियर है बच्चों, यानी कि जब आपने 2 मोल हाइड्रोजन के लिए हैं तो आपको जो 2 मोल आपने अगर नाइट्रोजन के लिए हैं तो जो हाइड्रोजन उसकी कितने मोल की रिक्वायरमेंट रहेगी 6 की। तो इस टाइप से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इसी टाइप से। ओके, नेक्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट। देखो बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट को। ठीक है, सिर्फ आपको जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन गिवन होगी उसमें आपको पहचानना होगा कि ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर है लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा कौन सा, क्वेश्चन आपका ये आएगा। केमिकल इक्वेशन गिवन होगी, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और क्या आपका प्रोडक्ट बनने वाला है और क्या जो है आपकी इनकी वैल्यूज रहेंगी, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो और फर्स्ट पॉइंट तो आपको यही चेक करना पड़ेगा क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा हम वो देखते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी जो है खाना बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 2 बंदों के लिए खाना बना रहे हैं, ठीक है। अब जो आपका चलो हम हलवे का एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे। तो जो हलवा है उसमें आपको क्या क्या चाहिए, जैसे आपको चाहिए कि आप शुगर प्लस आटा चाहिए आपको, और क्या चाहिए वाटर चाहिए। ठीक है, ये चाहिए। अभी घी को भूल जाओ, ठीक है, हम इनसे बनाते हैं। तो जो शुगर है वो आपके पास कितनी है, आपने जो है 2 पर्सन के लिए बनाना है। ठीक है, तो 2 पर्सन के लिए जो हमारे पास नीड है वो कितनी है, वो कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे आपने ली 20 ग्राम शुगर, ठीक है, प्लस आपने आटा लिया 50 ग्राम, वाटर है आपका 2 ग्लास, ठीक है, कुछ ऐसे ले लिया आपने। यानी कि 2 पर्सन के लिए आपको इतनी जो क्वांटिटी है वो ज़रूरत रहेगी। ठीक है, अब आपने क्या किया कि यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, जो आटा है वो है आपके पास 100 ग्राम और पानी आपके पास है वहीं 2 ग्लास, और जो आपका शुगर है वो है आपके पास 20 ग्राम, और पानी तो आप 3-4 ग्लास, जो वाटर है वो तो आपके पास अवेलेबल हो सकता है। तो जो शुगर है वो आपके पास 20 ग्राम, ये आपके पास आटा जो है वो एक्सेस में, और ये भी वाटर भी हमारा क्या है एक्सेस में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या रहेगा, 20 ग्राम तो क्या कह रहा है कि ओनली 2 पर्सन के लिए ही रेडी रहेगा। ठीक है, जबकि 100 ग्राम क्या कह रहा है कि 4 पर्सन के लिए हम जो है हलवा रेडी कर सकते हैं। क्या, ध्यान से देखना बच्चों, 20 ग्राम ये बोल रहा है कि कितने पर्सन के लिए रेडी होगा, 2 पर्सन के लिए रेडी होगा, जबकि 100 ग्राम ये बोल रहा है कि 4 पर्सन के लिए हम इसको रेडी कर सकते हैं। बट क्या शुगर के बिना अकेला ये बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो क्या होगा, शुगर डिसाइड करेगी कितने के लिए बनेगा, 2 के लिए ही बनेगा ना शुगर के हिसाब से। तो ये क्या हुआ बच्चों, आपका जो ये डिसाइड किया ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यही तो डिसाइड कर रहा है कि कितने के लिए बनेगा, और ये है आपका एक्सेस रिएजेंट। क्या है, एक्सेस रिएजेंट। क्लियर हुआ होगा बच्चों। देखो आप, मैंने पहले कंडीशन ली कि 2 पर्सन के लिए आपको इतनी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, बट आपके पास जो चीज़ें हैं वो क्या है,
20 ग्राम शुगर है, 100 ग्राम आटा है और आपके पास वाटर भी एक्सेस में है। तो आपने क्या किया कि 20 ग्राम जो है ये तो क्या करिए हमें 2 पर्सन के लिए बनाना है, जबकि आटा जो है वो एक्सेस में वो 4 पर्सन के लिए अवेलेबल है, वाटर हम यहाँ पे एक्सेस में ले रहे हैं। तो जो अब प्रोडक्ट बनने वाला है वो किसके हिसाब से बनेगा, शुगर के हिसाब से बनेगा ना, 20 ग्राम के हिसाब से बनेगा। तो यही डिसाइड करेगी प्रोडक्ट कितना बनने वाला है, आटा तो कर नहीं सकता। अगर आपने 4% के लिए इतनी शुगर डाली तो वो किसी का भी नहीं, ना तो 4 खाएंगे ना वो 2 खाएंगे, बट अगर आपने 2 के लिए प्रिपेयर किया तो वो खाने लायक बन जाएगा। तो यानी कि ये 20 ग्राम जो है दैट विल बी डिसाइडेड कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, कितना बनने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट और ये हमारा क्या रहेगा एक्सेस रिएजेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि केमिकल इक्वेशन को देखकर आप पहचानेंगे कैसे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है भी या नहीं भी। बहुत सारी इक्वेशन आपको यूँ एक जैसे से दिखाई देती है, हमें पता ही नहीं लगता कि ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो देखो उनको सोल्व करते हैं। बच्चों आपने क्या किया, एक इक्वेशन ले लेते हैं, हम इक्वेशन से देखते हैं। आपने ले लिया कोई भी ए देख लीजिए, a प्लस 2b यहाँ से बन गया 3c प्लस 2d। कुछ इस टाइप से आपकी कोई केमिकल इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। और a के जो मोल दे रखे हैं वो दे दिए 5 मोल और ये दे दिए हमें 20 मोल, ठीक है। a के हमें दिए 5 मोल, b के हमें दिए 20 मोल, इक्वेशन ये दे दी। अब हमें ये देखना है सबसे पहले क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है भी या नहीं भी, या हम वैसे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन को देखकर आपको पता नहीं लगेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड है या कहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो अब क्या करेंगे बच्चों, पहले हम इनके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रिलेशन देख लेते हैं। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। पहले हम ये रिलेशन चेक करेंगे कितना आया इसका 1/2। इसके बाद हम इनके मोल्स का रिलेशन देख लेते हैं Na/Nb। ये कितना है बच्चों 5/20 यानी कि 1/4। थैंक गॉड हम बच गए। देखो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आया 1/2, मोल कोफिशिएंट आया 1/4। अगर आपका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट और जो मोल है वो अगर इक्वल नहीं आते हैं तो इट मीन्स आपकी किसकी प्रॉब्लम है, ये LR प्रॉब्लम है, लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो फिर ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब सेकंड थिंग हमारे पास क्या रहेगी, हमें ये पता लगाना कि इन तीनों में से इन चारों में से लिमिटिंग रिएजेंट है कौन, ठीक है, वो और देखते हैं। अगर हमें ये पता लगाना है कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, तो हम कैसे देखेंगे बच्चों, जैसे हम क्या करेंगे मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, और हमें क्या करना है मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। हमें ये रेशो निकालनी है। पहले मोल्स ऑफ ए कितना है बच्चों 5, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1। अब मोल्स ऑफ बी जो है वो है 20, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2। वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 5 आई, यहाँ पे कितनी आई 10 आई। तो देखो बच्चों जो लोअर नंबर आएगा ना वो हमारा क्या रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ से लोअर नंबर हमारे पास ये 5 आ रहा है, दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। वही पॉइंट है बच्चों कि ये तो कम है, ये तो कम है और ये ज़्यादा, ये एक्सेस रिएजेंट रहेगा, ये लिमिटिंग रहेगा। ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। अब यही बताएगा कि इनके मोल हम कितने ले सकते हैं। कैसे, अभी तो रिलेशन बताया था, सभी का क्या करें Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट B। हम C के मोल निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ C बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ C। ऐसे ही हम फिर किसका पुट कर लेंगे बच्चों मोल्स ऑफ D बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ D। चलो देखो निकालते हैं, C का निकाल लेते हैं। अगर C का निकालते हैं बच्चों तो मोल्स ऑफ A आपको पता है कितने हैं 5, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1। हम इसको NC/C कर लेते हैं, कितना आएगा मोल्स ऑफ C आपको कैलकुलेट करने हैं। C स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है,
तो यानी कि मोल्स ऑफ जो सी रहेंगे वो कितना आ जाएगा बच्चों, 15 मोल। ठीक है, इसके हिसाब से जो आपको गिवन डाटा है उसके हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो मोल्स ऑफ सी रहेंगे वो 15 रहेंगे। चलो डी का रिलेशन देख लेते हैं। तो डी का क्या, वही 5/1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी बाय 2, यानी कि 10 मोल्स हमारे किसके रहेंगे, डी के। ठीक है, ऐसे आपने जो है अलग अलग से सभी के मोल्स भी निकाल लिए, आपने लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं है वो भी कैलकुलेट किया, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा रहेगा वो भी हमने देखा। ठीक है बच्चों, तो इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक्स में, वो सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व हो रहे तो आप मुझे बताइए, मैं अलग से एक वीडियो सॉल्व दूंगी आपको न्यूमेरिकल्स की। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो देने जा रही हूँ। बच्चों वीडियोस पे ऐसे ही बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।